अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का हमारा लेक्चर है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास स्क्वायर रूट का एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3018 प्लस स्क्वायर रूट 36 प्लस स्क्वायर रूट 169 द वैल्यू ऑफ x। आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से रहने देंगे। देखें जी x इज इक्वल टू 3018 आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू 3018 प्लस का प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें जी 36 का 36 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हम वैसे ही रहने देंगे और इसका स्क्वायर रूट जैसे था वैसे ही रहने देंगे। हमें पता है कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। आपको 15 तक स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए जुबानी। जैसे हमारे पास 4 का क्या होता है जी 2 होता है, 9 का 3 होता है। आप स्क्वायर के लिहाज से याद कर लें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से आप जब चलते जाएंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो इसका मतलब है जो 13 का हमारे पास स्क्वायर होता है, देखें जो 13 का हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है जी 169, और जो 169 का स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है जी 13। इस तरह से याद रखेंगे हम। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी 144, और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी 12। ठीक है, इसमें ग्रोथ हो रही है और इसमें डिक्लाइन हो रहा है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 169 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो 13 आ गया, बाकी वैल्यूज को हमने सेम ही रहने दिया। 3018 प्लस 36 प्लस 13 हमारे पास होता है जी 49, और हमें पता है जो 49 है किसका स्क्वायर रूट होता है वो 7 का होता है। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे 7 लिख दिया जी। नेक्स्ट देखें जी 3018 प्लस 7 हमारे पास होता है जी 3025, यानी कि 3018 को प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास 3025 आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास 3025 का स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है जी 55 होता है। ठीक है जी, आपका सवाल हो सकता है कि सर 3025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 55 होता है, हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि डायरेक्ट किस तरह से कंफर्म होगा कि 55 ही है? देखें जी यहाँ पे ना मैंने जो हमारे पास था 3025 ये वाला, इसके ना फैक्टर्स बनाए हैं। ये तो आपको बनाने आते होंगे। 5 6 30 आगे हमारे पास जो 2 है वो 5 से स्मॉल है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 दा 5, 1 बच गया, 1 इधर आया तो ये 10 बन गया। 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 11 11 121, और 11 1 दा 11। तो देखें जी हमारे पास 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 11 भी 2 टाइम आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना करेंगे, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी 55 आता है। इसी तरह से आपके पास कोई भी नंबर हो तो आप में जो रिपीटेड वैल्यू है उनको एक दफ़ा लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये आ रहा है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है जी x इज इक्वल टू 55 आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 490। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो करेक्ट आंसर है उस पर क्या करना है, हमने टिक करना है। सबसे पहले तो हम x को x ही लिख लेंगे, इक्वल का इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट 2 टाइम है लेकिन मैं यहाँ पे 1 टाइम लिखूंगा। जब दो वैल्यूज़ एक जैसी हों, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो उसके जो इनसाइड वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 490, यानी कि ये दोनों एक स्क्वायर रूट के नीचे आ गई। x इज इक्वल टू, देखें ये 10 है, जब ये 490 से मल्टीप्लाई होगा तो हम 490 को एक दफ़ा वैसे लिख देंगे और ये 0 को इधर ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया जी 4900। मतलब जो 0 है ना, मतलब 10 से या 100 से या 1000 से इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई जब कोई दूसरा नंबर हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो 0 हैं वो ऐड करके लिख देंगे। मतलब नंबर वही आएगा जो भी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या 1 लाख से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नंबर वही लिख देंगे और दोनों के जो 0 हैं वो ऐड करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 0 है, हमने यहाँ पे 2 0 लगा दी और 49 का 49 आ गया। इसके बाद देखें जी हमारे पास है जी 4900।
4900 का हमें पता है 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। इसका पेयर बनाए तो हमारे पास क्या आता है जी 7 आता है, और इनका पेयर बनाए तो ये यानी कि इसका पेयर बना तो 7 आ गया और इसके पेयर का एक दफ़ा 0 आएगा। सर एक दफ़ा 0 क्यों आएगा? यहाँ पे 2 टाइम है, आपने 1 टाइम लिख दिया, तो ऊपर स्क्वायर रूट है, आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 0 आ जाता है। तो हमारा देखिए जी x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 70 आ गया। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये है कि आप 4900 की करें फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाएं इसके इस तरह से 4900 के, ये देखिए मैंने फैक्टर्स बना लिए हैं। 7 7 द 49, 00 वैसे आ गया, 7 1 द 7, 00 वैसे आ गया, 10 10 द 100 और 10 1 द 10। देखिए 7 कितनी दफ़ा आया 2 टाइम्स और 10 कितनी दफ़ा आया 2 टाइम्स। एक मेथड तो ये, आप इसकी एक वैल्यू लो और इसकी एक वैल्यू लो, जैसे कि हम इससे पहले एक क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। आप 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी लिख सकते हैं, या आपने अगर यही वैल्यूज काउंट करनी है, देखें जी 7 2 टाइम्स था और 10 भी 2 टाइम्स था, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया जी 7 मल्टीप्लाई बाय 10। देन भी हमारा आंसर क्या आना था 70 ही आना था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने बोला है जी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो ए और बी का आंसर क्या होगा। देखें जी इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बी, स्क्वायर रूट बी, लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट ए को इधर ही रखेंगे और बाकी ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके हो जाएगी डिवाइड में चली जाएगी। देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी, ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके हो गया डिवाइड हो गया। ये आ गया जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो गया जी डिवाइड, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ऊपर स्क्वायर रूट था तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। मतलब स्क्वायर रूट बी इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाके डिवाइड हो गई। चूंकि स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर था तो हमने स्क्वायर रूट ए अलग कर लिया और इसको हम अलग करके इधर लाके हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी। तो सबसे पहले देखें जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स तरीकों को किस तरह से हम सोल्व करें। देखें जी इसे हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 और फिर मैंने लिख दी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। दोनों के ऊपर मैं लगा रहा हूँ जी स्क्वायर रूट और दरम्यान में लगा रहा हूँ जी मल्टीप्लाई का साइन। नीचे हमारी वैल्यू क्या थी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ गया जी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस वैल्यू को आपने 2 टाइम्स लिख लिया और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, नीचे वाली वैल्यू तो सेम आई, जैसे लिखी थी वैसे मैंने दोबारा लिख दी। ऊपर वाली वैल्यू आपने 1 टाइम लिखी थी, आपने 2 टाइम लिख के दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें जी जो हमारे पास 3 होता है ना, उसको हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। किस तरह से जी, देखें जी 3 3 दा 9 और स्क्वायर रूट 1 टाइम आ गया, स्क्वायर रूट 9 क्या होता है हमारे पास 3 होता है, तो इसका मतलब है 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। एक मेथड तो ये था। दूसरा ये देखें जी, मैं दोबारा यही कहता हूँ, जो 3 होता है ना उसको हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। देख लेते हैं क्या ये वाकयातन इक्वल आते हैं कि नहीं। 3 कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स है, हमने ऊपर लिख दिया 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ गया जी 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है हम कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख लें तो वो उसी वैल्यू के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता 4, तो 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 लिख सकते थे। इनके दरमियान में कोई साइन है, इट्स मीन इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ। देखें जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या आ जाएगी, इनका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही बन जाता है। तो इसका मतलब है हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में चेंज करेंगे तो दोनों का स्क्वायर रूट लगाना लाजमी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, हमने इसको क्या कर दिया कैंसिल। आपका सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पे 0.04 पहले लिखा हुआ है और 0.4 बाद में है, लेकिन यहाँ पे 0.4 पहले है और ये बाद में है। सिंपल, ये 3 नंबर्स वाली वैल्यू पहले है इधर और इधर बाद में। तो इसका भी सिंपल आंसर है कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। हम इनकी अरेंजमेंट चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 3 द 6 और 3 2 द 6 ही आता है। इसी तरह जब हम इनकी अरेंजमेंट चेंज करके देखें तो ये दोबारा नीचे वाली बन जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया। हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया। देखते हैं, अब हमारे पास है जी स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ये हमारे पास आ गया और ऊपर क्या आ गया जी, एक स्क्वायर रूट बच गया। इसके बाद देखें जी, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है। तो जब लेफ्ट साइड पे दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट है, इसको हम एक ही दफ़ा नहीं लिख सकते। देखें जी, एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ जी, आ गया जी a ओवर b स्क्वायर रूट 1 टाइम लिख लिया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 स्क्वायर रूट आ गया। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, एक बात तो ये, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो देखें जी, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया जी, स्क्वायर ले लिया। मैथ में ये है कि आपने अगर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लगाया तो राइट साइड पे भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। तो जब हम देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे आ जाएगा जी a ओवर b इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन ये बार बार करेंगे आपके ग्रिप हो जाएगी, आप डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे और डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, a ओवर b इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब देखेंगे, हमें पता है 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है जी 16। ठीक है, अब दूसरा देखें, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक है, इधर पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है और इधर पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो हमने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, पॉइंट आ गया और ये हमारा आंसर बन गया जी। ठीक है जी, ये हमारा आंसर बन गया जी 0.016। देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो है, अगर इधर भी पॉइंट के बाद एक जीरो होता तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट कर लेंगे, एक है तो हमने 1 टाइम लिख दिया, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया और पॉइंट से पहले जीरो, ये जो मैंने पुट किया ये लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो हमारा आंसर आया a ओवर b का 0.016। इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 74088 विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब 74088 में कौन सा नंबर ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 74088 के फैक्टर्स बना लेंगे। जब फैक्टर्स बनाएंगे देखें जी, तो आपके पास जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं, अगर नहीं आते तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोस देख सकते हैं। जब मैंने फैक्टर्स बनाए तो देखें 2 आया हमारे पास 3 टाइम्स, 3 आया हमारे पास 3 टाइम्स और 7 भी क्या आया 3 टाइम्स। लेकिन हम इनमें सिर्फ 2 3 7 1 टाइम चूज करेंगे, मतलब जो भी वैल्यू रिपीट हुई है उसे हम जस्ट 1 टाइम चूज करेंगे, 2 3 7। अब हम क्या करेंगे, 2 3 7 को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। 2 को 3 से और मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 42। अगर हम 74088 में 42 ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देखिए हमारे पास ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमने वो निकालना है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले 10 इधर आ जाएगा, हमारे पास 10 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर रूट, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो हम 250 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो गया जी डिवाइड, 250 ओवर 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x आ गया हमारे पास। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। हमें जो आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ x का चाहिए, स्क्वायर रूट का नहीं चाहिए। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे जी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x आ गया। 25 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है जी 625। आप इस तरह से करेंगे, 25 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बन जाता है 625। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने डायरेक्ट देखना है कि 625 कहाँ पे लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 512 ओवर 3375 लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है 3,
मतलब हम इसके अंदर 3 के पेयर्स बनाएंगे जब हम लास्ट पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम 5 12 के फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम 33 और 75 यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए जी, मैंने 5 12 के फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास ये आ गया, और जब मैंने दूसरे के 33 और 75 के फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास ये आ गए। इनके फैक्टर्स जो बने हैं इनको हम लिख लेते हैं। 5 12 के जो फैक्टर्स बनाए इसमें हम 2 को काउंट कर लेते हैं कि कितनी दफ़ा आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 5 12 के जब फैक्टर्स बने तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जो हमने इसके फैक्टर बनाए थे 33 75 के 3375 के, तो 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया, और जो 5 है ये भी क्या आया जी 3 टाइम्स आया। देखें जी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना होता तो हम 2 के पेयर बनाते। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, और ये हमारे पास आ गया थर्ड पेयर। नीचे देखें, ये एक पेयर बनता है और ये एक पेयर बनता है, मतलब 3 का पेयर बनाना है। देखिए, इस एक पेयर को हम 1 टाइम लिखेंगे और इस पेयर को भी हम 1 टाइम लिखेंगे और इस पेयर को भी हम 1 टाइम लिखेंगे। नीचे क्या आ गया हमारे पास 3 को भी हम 1 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। मतलब 3 का पेयर हमने 1 टाइम लिखना है। अब मजीद देखते हैं जी, 2 2s द 4, 4 2s द 8। नीचे देखें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 15 आ जाता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा ठीक है, तो A B C में देखें जी 8/15 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन C हमारा क्या जी करेक्ट आंसर है। टू द पॉइंट आंसर निकाला है, फैक्टर्स बनाने और आपने आंसर निकाल लेना है। अगर यहाँ पे यही सवाल होता और लिखा होता इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हम 2 के पेयर बनाते। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात की, बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व किया, एक हमने थोड़ा सा टफ वाला भी सोल्व किया स्क्वायर रूट के हवाले से। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।